कल्पना कीजिए आपकी आखिरी सांस और अचानक सब कुछ शांत। क्या आप जानते हैं कि उस एक पल के बाद आपका क्या होगा? विज्ञान जहां हार मान लेता है, वहां से शुरू होता है गरुड़ पुराण का वो भयानक सच जो आपकी रूह कंपा देगा। जैसे ही प्राण शरीर छोड़ते हैं, आत्मा अचानक खुद को अपने ही शरीर के ऊपर तैरते हुए पाती है। वो अपने प्रियजनों को पुकारती है, उन्हें छूने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। ये है मृत्यु का सबसे पहला और सबसे दुखद चरण। तभी कमरे के अंधेरे को चीरते हुए दो भयानक आकृतियां प्रकट होती हैं। यमदूत। इनके हाथ में काल का पाश होता है और इनकी शक्ल इतनी डरावनी होती है कि पापी आत्मा थर थर कांपने लगती है। यमदूत उस आत्मा को पकड़कर तुरंत यमलोक की ओर ले जाते हैं। लेकिन रुकिए, ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। 24 घंटे के अंदर उस आत्मा को वापस उसके घर लाया जाता है। पर क्यों? इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। अगले 13 दिनों तक आत्मा अपने ही घर में रहती है। वो देखती है कि उसके पीछे लोग क्या कह रहे हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि इन 13 दिनों में परिवार द्वारा किया गया पिंडदान उस आत्मा को आगे के सफर के लिए ऊर्जा और एक सूक्ष्म शरीर देता है। अगर ये पिंडदान ना किया जाए तो आत्मा भूखी प्यासी भटकती रहती है और प्रेत योनि में चली जाती है। इसीलिए 13वीं की रस्म हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण मानी रही है, जो आत्मा को इस दुनिया के मोह से मुक्त करती है। 13वें दिन के बाद शुरू होती है 86,000 योजन लंबी वो महायात्रा, जिसे पूरा करने में आत्मा को 47 दिन लगते हैं। रास्ते में न पानी है न छाया, सिर्फ तपा देने वाली गर्मी और हड्डियों को गला देने वाली ठंड। जिन लोगों ने जीवन में दान पुण्य किया होता है, उन्हें इस रास्ते में सुख मिलता है, लेकिन पापियों के लिए ये रास्ता किसी नरक से कम नहीं। उन्हें कांटों पर घसीटा जाता है और हिंसक जानवर उन पर हमला करते हैं। और फिर आता है इस यात्रा का सबसे खौफनाक हिस्सा, वैतरणी नदी। ये नदी पानी की नहीं, बल्कि खून, मवाद और हड्डियों से भरी है। इसकी लहरें आग उगलती हैं और इसके अंदर रहने वाले भयानक जीव आत्मा को नोचते हैं। सिर्फ वही आत्मा इस नदी को पार कर पाती है जिसने अपने जीवन में गौदान या निस्वार्थ सेवा की हो। बाकी सब इसमें गिरकर हजारों सालों तक तड़पते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कर्म इस नदी के किनारे आपका इंतजार कर रहे हैं? अंत में थकी हारी आत्मा पहुंचती है यमलोक की राजधानी यमपुरी। यहाँ के द्वार पर धर्मराज यमराज का पहरा होता है। यहाँ पहुंचते ही आत्मा को उसके पूरे जीवन का कॉमिक रिकॉर्ड दिखाया जाता है। चित्रगुप्त, जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े अकाउंटेंट हैं, वो अग्रसंधानी पुस्तक खोलते हैं। यहाँ आपकी कोई भी चालाकी काम नहीं आती। आपके द्वारा किया गया छोटा सा झूठ या गुप्त पाप भी यहाँ साफ साफ दिखाई देता है। साक्षात यमराज न्याय करते हैं। जो पुण्य आत्माएं होती हैं, उन्हें स्वर्ग या ऊंचे लोकों में भेजा जाता है, लेकिन पापियों के लिए यमराज के पास 28 तरह के भयानक नरक हैं, जहां हर पाप की अलग और कठोर सजा तय है। किसी को खौलते तेल में डाला जाता है तो किसी को आरे से काटा जाता है। ये सब तब तक चलता है जब तक आत्मा के पाप धुल नहीं जाते। गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सही रास्ते पर लाने के लिए लिखा गया है। सजा पूरी होने के बाद आत्मा को फिर से कर्म करने का मौका दिया जाता है। उसे 84 लाख योनियों में से किसी एक में जन्म मिलता है। आपका अगला जन्म क्या होगा? कीड़ा, जानवर या फिर से इंसान? ये इसी पल आपके कर्मों से तय हो रहा है। तो याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। आज आप जो बो रहे हैं, कल वही काटेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और धर्म के मार्ग पर चलें, क्योंकि यमराज के दरबार में सिर्फ आपके कर्म ही आपके वकील होंगे। अगर आपको ये जानकारी मूल्यवान लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें। कौन जानता है, आपका एक शेयर किसी को सही रास्ता दिखा दे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी सफर में।